अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम लाहौरी फिश बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम कैसे बनाएंगे, चले शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो फ़िश ली है जो कि बोन वाली है और स्किन वाली है। आप बोन के बगैर और स्किन के बगैर भी ले सकते हैं। ये इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है। और कोई भी मछली आप ले सकते हैं जो आपके शहर में अवेलेबल हो। मैंने सिरका लगा के, नींबू लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इसको। 3 टीस्पून धनिया है। धनिया क्रश किया हुआ है, पाउडर नहीं है। 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, मैंने ऐसे 3-4 सब्ज़ मिर्चें लेके तो उनको ऐसे पेस्ट बना लिया है। 1 नींबू और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और उसको हैंड की मदद से ऐसे मसल के तो बारीक कर लिया है। 5 टीस्पून बेसन, 3 टीस्पून इमली का पेस्ट है। ये आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 कप ऑयल है जो कि फ़िश को फ्राई करने के लिए हम यूज़ करेंगे। 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब हम सबसे पहले मछली को मैरिनेट कर लेते हैं। सारे मसाले डाल देते हैं मिक्स करके। कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। जे इमली का पेस्ट भी डाल देते हैं। बेसन, अब नींबू भी डाल देते हैं क्योंकि इसमें सीड्स हैं। ये आपकी मर्जी है जितना आप डालना चाहते हैं, लेकिन मछली में नींबू अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा सा। और जो पिसी हुई मिर्चें भी डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने सारा बेसन नहीं डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ अपने इतना ही यूज़ करना है ताकि मसाले सारे फिश के साथ चिपक जाएं। बेसन हम इसलिए कम डाल रहे हैं कि मछली का असल टेस्ट आए। मैंने और पानी नहीं डाला क्योंकि नींबू और इमली का पानी काफ़ी था, इसलिए अब मैरिनेट होने के लिए 2 आवर के लिए रख देंगे फ्रिज में। लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे।
चले अब मिलते हैं 2 आवर बाद। अब 2 आवर्स हो गए हैं मैरिनेट किए हुए। अब हम अपनी फिश को फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करते हैं और ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को 5-6 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। ऊपर हैंड करके देख लेंगे, हीट आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मछली के पीस डाल देंगे। हमने वन साइड 5 से 6 मिनट के लिए कुक करनी है और फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब हम इन पीसीस को उल्टा कर देते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। दूसरी साइड भी हमने 4 से 5 मिनट तक ही कुक करनी है। जब हमने इन पीसीस को उल्टा करना है तो फ्लेम लो कर देना है ताकि ऑयल हमारे ऊपर ना पड़े। ये साइड बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे दोबारा। ऑयल आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब हम इन पीसीस को साइड वे कर देते हैं ताकि साइड भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ऐसा ऐसा से करेंगे, मछली बहुत जल्दी टूट जाती है। मछली हमारी कुक हो गई है। इसको 10 से 12 मिनट लगे हैं कुक होने में। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। गैस ऑफ करते हैं।
अब हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। मुट्ठी भर धनिया है, 3-4 मिर्चें हैं, फ्यू पत्तियां पुदीने की हैं, 3 कलियां लहसुन की हैं, 1 लेमन है और 1 टमाटर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून ज़ीरा। अब सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। टमाटर भी इसमें डाल देते हैं। ये पुदीने की पत्तियां भी और लहसुन को छोटे पीसीस करके डाल देते हैं। सॉल्ट, काली मिर्चें और ज़ीरा भुना हुआ है और ये मिर्चें इनको भी छोटे पीसीस में काट करके डाल देते हैं। और धनिये को भी थोड़ा सा ऐसे तोड़ के तो डाल देते हैं। और नींबू का भी जूस निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें सीड्स हैं, इसको निकाल देते हैं छान के। नींबू का जूस 3-4 टीस्पून है, इसलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको पीस लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डाल लेंगे, लेकिन टमाटर और नींबू का पानी काफ़ी है। चटनी हमने पीस ली है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान है बनानी। अब मिडल में चटनी रख देते हैं और कुछ क्यूकम्बर और लेमन के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। कुछ टमाटर और ऑनियन रिंग्स। हमारी मज़ेदार सी फिश और चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थम्स अप प्लीज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।